कुरियर के गार्जियन, वहाँ के बड़े भाई, नौजवान साथियों के द्वारा बिहार प्रदेश अध्यक्ष श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना बनने के उपलक्ष्य में जो आप लोग आकर यहाँ हमें सम्मान देने का कार्य किया है, इसके लिए आजीवन कि आप जैसे उच्च कोटि के सूझबूझ का परिचय देते हुए समाज को किस तरह से आगे ले जाना है और किस तरह से बांधना है, अगर सीखना है तो आप लोग से सीखना होगा। ये हमने कार्य किया। एक छोटा सा गांव में रहते हुए भी आप लोगों ने जिस तरह से मनोबल का परिचय दिया है, आज के समय में, वर्तमान समय में जो हालत है, जो परिस्थिति है, उसका आप एक उच्च उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किए जाएंगे, ये हमें आज ये देखकर लगा। दूसरा बात, आप लोगों ने जो हमें पगड़ी और तलवार भेंट कर हमें सम्मान देने का कार्य किया है, तो इस पगड़ी का लाज के लिए अगर जान भी गंवाना पड़े तो हम आपके लिए तैयार हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुखिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनको भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। इनको भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। करणी सेना जिंदाबाद, करणी सेना जिंदाबाद। वहाँ के अभिभावकों में जो अभी जोश है, जो हमारे चाचा हैं, जो वहाँ के नौजवान साथियों में जोश है और युवाओं में जोश है, इस तरह का मैं माँ भवानी से प्रार्थना करूंगा कि हर गांव में इस तरह का एक मनोबल बढ़े, इस तरह का कार्यक्रम हो और इस तरह का उनके मन में भावना बैठे कि हमें एक जगह, जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमारी इज्जत बचने वाली नहीं है। ये परिस्थिति बता रहा है। तो इसलिए हम चाहेंगे, हम आप लोग से करणी सेना, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के माध्यम से जो हमें जिम्मेवारी मिला है वो आपके बल पर मिला है। आपको एक कर जब रहिएगा तभी यह अध्यक्ष पद कुछ काम कर सकता है और अकेला अध्यक्ष कुछ कहीं नहीं काम करता है। तो इसलिए जब तक आप लोग एकजुट नहीं रहिएगा, आपसी मतभेद को भुलाइएगा नहीं, तब तक ये संभव नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं। इनको भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। हर मोर्चा पर आपको एक होना होगा। आपस में आपसी छोटा छोटा बात को लेकर जो हम लोग खंडित हुए हैं उसको दूर करना पड़ेगा, आपसी मनमुटाव को दूर करना होगा। और जहां दिखाई दे, जैसे महाभारत का एक जगह का प्रसंग है कि कुंती अपने पुत्र, जैसे दुर्योधन जब बांध के जा रहा था, बांध के उसको ले जा रहे थे, तो भीम बहुत खुश हुए कि चलो मेरा दुश्मन था और चला जा रहा है, कोई बांध के ले जा रहा है। तो कुंती उनको बोली थी कि इसके लिए अगर जाएगा तो तुम्हारा भी इज्जत जाएगा। ये हस्तिनापुर का इज्जत है, इसको बचाने के लिए तुम जाओ और उसको छुड़ा कर लाओ। दूसरे के लिए तुम 105 हो और जब लड़ोगे तो 100 और 5 हो। तो इसलिए 105 जहाँ है, जब जरूरत पड़े तो 105 बनने की जरूरत है। और वो जब तक नहीं बनेगा तो आपका इज्जत नहीं बचेगा, आपको मान सम्मान जो पहले था वो नहीं मिलेगा। रहा क्षत्रिय, वही कहलाते हैं जो सबका साथ लेकर चलते हैं। क्षत्रिय का धर्म भी कहता है कि सबको साथ लेकर चलिए, सबका आदर कीजिए, सबको जो भी सेवा बनता है। क्षत्रिय कभी किसी का हरास नहीं करते हैं, आज के भी समय में भी नहीं करते हैं, न पूर्वज में किए थे। हम लोग को इतिहासकारों ने, फिल्मी जगत के कुछ उस तरह के दलालों ने राजपूतों को इस तरह से पेश किया कि जो भी जिसको आप मदद करते थे उसको दिखाया गया कि नहीं, उसका ये शोषण करते हैं। आपको सामंती कहकर दिखाया गया, जबकि आप सेवा करते आए, आप उसका रक्षक बन के रहे, लेकिन आपको भक्षक के रूप में दिखाया गया। इसलिए क्षत्रिय समाज नीचे दुर्दिन होते जा रहा है। उसको भी आपको उजागर करना है। आपको किसी, आप सताने वाले कौम से नहीं आते हैं, आप किसी की रक्षा करने वाले कौम से आते हैं और रक्षा करना ही आपका धर्म है। आपके साथ में छाता के जिस तरह 9-8 कमानी होता है, उसी तरह आपके जो अंग है अदर कास्ट के भी, उसको भी लेकर चलना है। जहाँ आपका बनता है कि उसको जरूरत है, वहाँ आप खड़े रहते भी हैं और रहने का कोशिश भी कीजिएगा। लेकिन जहाँ आपके मान सम्मान पर ठेस पहुँचाते हैं
पहुंचता है तो उस समय आप तलवार उठाने का काम कीजिए। हम आपके साथ हैं, हर मोर्चा पर आपके साथ रहेंगे, इसमें कहीं कोई गलत नहीं करेंगे। जो हमको छेड़ता है और छेड़ने का कोशिश करेगा उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, और अगर जो नहीं छेड़ता है तो उसके साथ देने के लिए भी हम लोग हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सेना जिंदाबाद, 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 सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज का जो सोशल मीडिया का युग हो गया, आप लोग जहाँ भी हैं अपने माध्यम से जो भी हम लोग में भूलते कहाँ भूल हो रही है, हम लोग में गार्जियनों में भी भूल हो रहा है। वो जब जानते हैं कि हम दो भाई अलग अलग चल रहे हैं, दो भाई हम लोग का राह अलग है, या हम उससे जल के हम उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारे गार्जियनों का भी अधिकार बनता है कि उसको उस रास्ते में आकर उसको रोक कर और उसको मिलाने का प्रयास करें, तब जाकर आपको नया जो नौजवान साथी भी हैं और आपस में कहीं भटक रहे हैं, आपस में मनमुटाव का घड़ी बना हुआ है, तो उस समय जो भी उसके सीनियर है उसको बहकाए नहीं, उसको गलत राह न दिखाकर उसको सही राह दिखाने का काम कीजिए, तब आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। और जितना आप लोग एक साथ खड़े हुए हैं, इतना खड़ा होने पर 4000 की संख्या 12000 पर भारी हुआ था, तो आपका संख्या से नहीं जाइए, आप हिम्मत के साथ में, हिम्मत वाले कौन से हैं और रक्षा करने वाले कौन से हैं, हमेशा सेवा करते हैं, सबका सेवा देने का भावना आपके अंदर में आपको पूर्वजों से मिला है, तो उस हिम्मत को, उस जज्बा को बरकरार रखिए और हमेशा किसी को सताइए मत, और जो सताता है उसको छोड़िए मत। यही हमारा धर्म है। आप लोग आए पगड़ी और तलवार देकर जो हमारे सम्मान किए हैं, आजीवन जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक ये सांस रहेगा। अगर कोरियर से 12 बजे रात को भी कोई मैसेज आता है तो जरूर पहुंचने का काम करूंगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जहां भी हैं, जिस हालत में हैं, जहां भी आपका संपर्क दायरा है, वहां अपने साथी, अपने हित मित्र को बताइए, एक रहिएगा तबे भला है। ये 5 उंगली है, 5 उंगली से गोईठा को, जैसे हमने का भोजपुरी में कहला जाके गोईठा पथाला, तो 5 उंगली से गोईठा पथाला, जौन जरला ओकरा पर रोटी बनला, मुट्ठी बांध के का आटा सनाला, वो पाकला ऊपर। अब 5 रहिएगा तो जल जाइएगा, और मुट्ठी बांध के रहिएगा तो रोटी भी सेकिएगा और खाइएगा भी। इसलिए आप मुट्ठी की तरफ पर रहिए, आपको कोई छूने वाला नहीं है। अगर 5 रहिएगा तो जलाएगा भी, उसी पर आपको रोटी पका के वो खा लेगा और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। तो हम चाहेंगे कि जहां आप हैं, जहां आपका दायरा बहुत है, आप उस दायरा को पहचानिए। आप हमारे में जो जामवंत नहीं है, अगर जामवंत रहेंगे तो सब यहाँ हनुमान है जो लंका जला के आ सकते हैं। हिम्मत इस समाज में है, लेकिन जामवंत की कमी है। जामवंत हमारे जो गार्जियन है वो अपना बल को भूल गए हैं और इसमें हनुमान ढूंढ नहीं रहे हैं। तो आप लोग भी, गार्जियन से निवेदन होगा कि आप लोग भी अपने सही विचार अपने छोटे बेटा, भाई, भतीजा को दें, जिससे कि जो भी आपका पिछड़ते जा रहा है, राजपूत का पतन का स्थिति जो बना हुआ है, वो न बन के आप स्थिर रहिए और उसी दिशा में चलिए जिससे आपको सम्मान भी मिले और हर क्षेत्र में आपको जहां जरूरत हो वहां समाज खड़ा होने का कोशिश करे। आज के दौर ऐसा आ गया है, दूसरे के लिए आप 10 गाड़ी कर पटना पहुंचते हैं, लेकिन जब अपने समाज की बारी आती है तो वहां आपका तेल खत्म हो जाता है। ये ऐसा हम लोग मतलब अनुभव कर रहे हैं। तो जो आप लोगों ने परिचय दिया, ये एक मिसाल है कि ऐसा बहुत कम गांव में देखा गया होगा कि आप खुद जाकर किसी के सम्मान के लिए खड़ा होते हैं। आपसे बड़ा दिल वाला, आपसे बड़ा हृदय वाला के साथ कहते हैं। और आप लोग चित्तौड़गढ़ में हैं, उसको मान जाइए कि आप चित्तौड़गढ़ के हैं और आपके ऊपर कोई आंच उठाने वाला नहीं। तो इस कार्यक्रम के लिए हमारे छोटे भाई राजू जी बहुत दिन से प्रयासरत रहे, बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। हम तो एक देहात में रहते हैं और उन्होंने जो भी कार्य देखा होगा, जो कार्यक्रम देखे होंगे, उन्होंने एक जिम्मेवारी दिया है, वो भी बहुत बड़ा जिम्मेवारी। जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जो क्योंकि शेर को एक जगह इकट्ठा करना बहुत बड़ा बात है, तो इसलिए ऐसा जिम्मेवारी मिला है। उसमें अगर आप लोग का साथ सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर हमने इसमें ज्यादा से ज्यादा
मतलब सार्थक प्रयास जो होगा उसमें हम लोग सफल होंगे और निश्चित तौर पर सफल होंगे, क्योंकि हम असंभव जानते नहीं हैं। हम भी सोच लेते हैं, जो करते हैं तो मन बना लिया उसमें विजय भी होता है। तो आप लोग का बोलो आशीर्वाद है, माता रानी माँ भवानी का आशीर्वाद है आज तक जो मिला है कि जिस क्षेत्र में हमने कदम रख दिया आप लोग के साथ समर्थक और आशीर्वाद के बल पर उसमें विजय पा लिया। तो आप लोग का आशीर्वाद बना रहे और हम जहां भी आप खोजिएगा, जहां जिस हालत में खोजिएगा, जो समाज के लिए शुभ होगा, जो समाज के लिए आगे ले जाने का रास्ता होगा, वहां हम आपके साथ हैं और हर मोर्चे पर साथ हैं। इसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप लोग जो है नवयुवक साथी के साथ साथ जो भी हमारे गार्जियन अभिभावक हैं उनके चरण में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। और फिर से इस करनी सेना को नाम बढ़ाने के लिए आप लोग का जो आशीर्वाद मिला है, इसी तरह सब नौजवान साथी अलग अलग क्षेत्र में जाइए और हर गांव में जाइए। वहां पर आप जब जाइएगा तो वहां भी अलग जगेगा और आपको जो देखेंगे तो उनमें भी उत्साह आएगा कि नहीं, हमें एक रहना चाहिए। और मैं इसी माध्यम से अपने भाई को, दिनेश भाई को, जो अभी के भावी प्रत्याशी भी हैं, मुखिया जी के प्रत्याशी हैं, तो मैं अपना शुभकामना देता हूं। आप लोग संगठित होकर जितना ही हैं, आप कम नहीं हैं, इसको मत मानिएगा कि आप कम हैं। एक आदमी 100 के बराबर है। तो आप लोग सब अपना बल बुद्धि विवेक लगाकर इनको जिताने का प्रयास कीजिएगा। और मैं आप लोगों के कहने पर इनको एक माला भेंट कर दूं ना।